नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली उत्तरकांड से और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये दोनों ही रचनाएं हम पढ़ चुके हैं। इनका भावार्थ भी समझ लिया है। आज हम इनके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण कविता पाठ, दोहे, छंद जो भी कहें, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्ज़ाम में हर बार यहाँ से पंक्तियों का भावार्थ भी पूछा जाता है और प्रश्नों के उत्तर भी पूछे जाते हैं। तो ये पाठ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से इसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो एक दो बार आपको देख लेना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके पश्चात प्रश्न उत्तरों को भी आपको 2-3 बार देखना है, उसके बाद अपने आप लर्न हो जाएंगे। पीडीएफ भी इसकी दी हुई है, वहाँ जाकर आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं या फिर पढ़ भी सकते हैं उसको ओपन करके। चलिए अभी मैं आपको इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ। बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। या फिर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कवितावली के आधार पर पुष्ट कीजिए कि तुलसीदास को अपने समय की आर्थिक सामाजिक समस्याओं की जानकारी थी। पहला ही हमने जो पढ़ा था छंद इनका, उसमें दिया था ना कि न नौकरों को नौकरी मिलती है, न ही किसानों की खेती है। तो इस तरह से उसमें वहाँ तब की आर्थिक स्थिति कैसी थी वो वर्णन कवि ने किया था। तो कैसे ये स्पष्ट होता है? तो उन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट होता है कि कवि को उस समय की आर्थिक स्थिति का ज्ञान था। चलिए उत्तर में क्या देख लेते हैं। कवितावली में उद्धृत छंदों के अध्ययन से पता चलता है कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। उन्होंने समकालीन समाज का यथार्थपरक चित्रण किया है। यथार्थपरक मतलब वास्तविक चित्रण किया है। वे समाज के विभिन्न वर्गों का वर्णन करते हैं जो कई तरह से कार्य करके अपना निर्वाह करते हैं। तुलसीदास तो यहाँ तक बताते कि पेट भरने के लिए लोग गलत सही सभी कार्य करते हैं। उनके समय में भयंकर गरीबी व बेरोजगारी थी। गरीबी के कारण लोग अपनी संतानों तक को बेच देते थे। बेरोजगारी इतनी अधिक थी कि लोगों को भीख तक नहीं मिलती थी। दरिद्रता रूपी रावण ने हर तरफ हाहाकार मचा रखा था। तो अगर आपने कविता समझी अच्छे से तो इसका प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। तो पहले कविता को पढ़ लेना है, वीडियो देख लेना है, उसके बाद प्रश्नों को समझना है। प्रश्न नंबर 2, तुलसीदास के सवैये के आधार पर प्रतिपादित कीजिए कि उन्हें जातीय भेदभाव का दबाव झेलना पड़ा था। तो उत्तर है, कवि तुलसीदास लोगों से कहते हैं कि वे चाहे कुछ भी कहें, धूर्त अथवा तपस्वी, राजपूत अथवा जुलाहा, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह किसी भी जाति में बंधे हुए नहीं हैं। इन पंक्तियों से पता चलता है कि उन्हें जातीय भेदभाव का दबाव झेलना पड़ा, क्योंकि उस समय ऐसा भेदभाव था। इसके लिए कवि को ऐसा लगा कि चाहे लोग मुझे राजपूत कहें, चाहे जुलाहा कहें, चाहे सन्यासी कहें, चोर लुटेरा डाकू जो भी कहें, लेकिन उन्हें किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न नंबर 3, पेट की आग का स्मरण ईश्वर यानी राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तो पेट की आग है, उसका अंत राम भक्ति रूपी बादलों से ही हो सकता है। तुलसी का ये काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। तर्क संगत आएगा बच्चों, तर्क संगत उत्तर दीजिए। तो उत्तर है, जब पेट में आग जलती है तो उसे बुझाने के लिए व्यक्ति हर तरह का उल्टा अथवा बुरा कार्य करता है, किंतु यदि वह ईश्वर का नाम जप ले तो उसकी अग्नि का शमन हो सकता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तुलसी का ये काव्य सत्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। ईश्वर भक्ति का मेघ ही मनुष्य को अनुचित कार्य करने से रोकता है। प्रश्न नंबर 4, धूत कहो वाले छंद में ऊपर से सरल व निरीह दिखाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। और ये प्रश्न नंबर 3 है, ये भी बहुत अच्छा है। आपको हर प्रश्न इम्पोर्टेंट दिए जा रहे हैं। यहाँ कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में नहीं आ सकता। सभी प्रश्नों पर गौर करना है, सभी को अच्छे से समझना है। तो धूत कहो, इसमें तुलसीदास की भीतरी असलियत
पता चलती है कि दूत कहो, अवधूत कहो, जुलाहा कहो, सन्यासी कहो, तो इससे उसकी भीतरी असलियत पता चलती है कि वो किस टाइप के थे। तो यहाँ पर स्पष्ट करना है उसको। तो उत्तर है, तुलसीदास का जीवन सदा अभाव में बीता, मतलब गरीबी में बीता, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान को जगाए रखा। इसी प्रकार के भाव उनकी भक्ति में भी आए हैं। वे राम के सामने गिड़गिड़ाते नहीं, बल्कि जो कुछ उनसे प्राप्त करना चाहते हैं वह भक्त के अधिकार की दृष्टि से प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने अपने स्वाभिमानी भक्ति का परिचय देते हुए राम से यही कहा कि मुझ पर कृपा करो, तो भक्त समझ कर, न कि कोई याचक या भिखारी समझकर। प्रश्न नंबर 5, तुलसी ने ये कहने की जरूरत क्यों समझी, दूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, जुलाहा कहो, काहू की बेटी बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो। इस सवैया में काहू के बेटा सो बेटी न ब्याह कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आते। तो उत्तर है, तुलसीदास के युग की जाति संबंधी नियम अत्यधिक कठोर हो गए थे। तुलसीदास के संबंध में समाज ने कुल जाति व जाति पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे। कवि भक्त था, उसे सांसारिक संबंधों से कोई रुचि नहीं थी। वह कहता है कि उसे अपने बेटे का विवाह किसी की बेटी से नहीं करना, इससे किसी की जाति खराब नहीं होगी, क्योंकि लड़की वाला अपनी जाति के वर ढूंढता है। पुरुष प्रधान समाज में लड़की की जाति विवाह के बाद बदल जाती है। तुलसी इस समय में अगर अपनी बेटी की शादी की बात करते तो संदर्भ में बहुत अंतर आ जाता। इससे तुलसी के परिवार की जाति खराब हो जाती। दूसरे समाज में लड़की का विवाह न करना गलत समझा जाता है। और तीसरे ये कि तुलसी बिना जांच के अपनी लड़की की शादी करते तो समाज में जाति प्रथा पर कठोर आघात होता। इससे सामाजिक संघर्ष भी बढ़ जाता। तो बच्चों, उस समय जाति प्रथा बहुत प्रचलित थी। इसके लिए मतलब अपने ही समाज में शादी करने का रिवाज था, आजकल के जैसे नहीं। और अगर किसी ने दूसरे समाज में शादी कर भी ली तो उसे बहुत प्रताड़ित होना पड़ता था। तो इस तरह के भाव कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से बताए हैं कि कवि भक्त था और उसे सांसारिक संबंधों से कोई रुचि नहीं थी। वह कहता है कि उसे अपने बेटे का विवाह किसी बेटी से नहीं करना है, इससे किसी की जाति खराब नहीं होगी, और क्योंकि लड़की वाला अपनी जाति का वर ढूंढता है। तो बोलता है कि मुझे इन सब से क्या लेना देना, मुझे कौन सी मेरी बेटी का विवाह किसी जाति के लड़के से करना है, मुझे तो ये कुछ करना ही नहीं है, किसी की जाति भी खराब नहीं करनी है। मैं तो अपने आप में मस्त हूँ, मैं तो राम भक्ति में ही, राम भक्ति के प्रति ही समर्पित हूँ, तो मुझे इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो उत्तर है, जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो राम एकदम बेहाल हो उठे। वे ऐसे रोए जैसे कोई बालक पिता से बिछुड़कर रोता है। सारी मानवीय संवेदनाएं उन्होंने प्रकट की। जिस प्रकार मानव मानव के लिए रोता है, ठीक वैसा ही राम ने किया। राम के ऐसे रूप को देखकर यही कहा जा सकता है कि राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। मानव में अपेक्षित सारी अनुभूतियाँ इस शोक सभा में दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर बस राम की दशा का कवि ने एकदम सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में दिखाया है कि जिस तरह से एक सामान्य इंसान अपने प्रिय के बिछुड़ने से रोता है, वैसे ही यहाँ राम की स्थिति थी। अपने भ्राता के वियोग में वो भी वैसे ही दिखाई पड़ रहे थे। प्रश्न नंबर 7, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया? तो जैसे ही हनुमान जी आते हैं और करुण रस था पहले, मतलब सब दुखी थे, दया का भाव था, लेकिन अचानक जब हनुमान जी आते हैं संजीवनी बूटी लेकर वैद्य जी के साथ, तो तभी अचानक से वीर रस पैदा हो गया। उत्तर देखते हैं, हनुमान लक्ष्मण के इलाज के लिए संजीवनी बूटी लाने हिमालय पर्वत गए थे। उन्हें आने में देर हो रही थी। इधर राम बहुत व्याकुल हो रहे थे। उनके विलाप से वानर सेना में शोक की लहर थी। चारों तरफ शोक का माहौल था। इसी बीच हनुमान बूटी लेकर आ गए और वैद्य ने तुरंत संजीवनी बूटी से दवा तैयार कर दी, लक्ष्मण को पिलाई। लक्ष्मण ठीक हो गए। ठीक होने से राम का शोक समाप्त हो गया और सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। लक्ष्मण स्वयं उत्साही वीर थे। उनके आ जाने से सेना का खोया पराक्रम
फिर से वापस आ गए। इस तरह हनुमान द्वारा पर्वत उठा कर लाने से शोकग्रस्त माहौल में वीर रस का आविर्भाव हो गया। समझे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट हो को पचत बेचते बेटा बेट की, तुलसी के युग का ही नहीं आज के युग का भी सत्य है। भूखमरी में किसानों की आत्महत्या और संतानों को बेच डालने की हृदय विदारक घटनाएं हमारे समाज में घटती रही हैं। वर्तमान परिस्थितियों में तुलसीदास के युग की तुलना करें तो भूखमरी की स्थिति बहुत दयनीय होती है। व्यक्ति भूखमरी की इस दयनीय स्थिति में हर प्रकार का नीच कार्य करता है, कर्ज लेता है, बेटा बेटी को बेच देता है। जब कर्ज का बोझ बढ़ जाता है तो आत्महत्या कर लेता है। जैसे आज हमारे देश के किसानों की स्थिति है। आज किसानों की जो आजीविका है वो खेती पर ही निर्भर है, और जब खेती नहीं होती तो बेचारे क्या करेंगे? उनको कर्ज लेना पड़ता है, फिर कर्ज भी नहीं चुका पाएंगे तो वो आत्महत्या कर लेंगे। तो इस तरह का माहौल उस समय भी था। तुलसी का समाज भी लगभग वैसा ही था जैसे आज का भारतीय मध्यम वर्गीय समाज है। उस समय की परिस्थिति भी बहुत भयानक थी। लोगों के पास कमाने का कोई साधन न था, ऊपर से अकाल ने लोगों को भूखमरी के किनारे तक पहुंचा दिया। इस स्थिति से तंग आकर व्यक्ति के वे सभी अनैतिक कार्य करने लगे, बेटा बेटी का सौदा करने लगे। यदि साहूकार का ऋण नहीं उतरता तो वह स्वयं मर जाते थे। ठीक यही परिस्थिति हमारे समाज की है। किसान कर्ज न चुकाने की स्थिति में आत्महत्याएं कर रहे हैं। कह सकते हैं तुलसी का युग और आज का युग एक ही है। आर्थिक दृष्टि से दोनों युगों में समानताएं रही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसी युग की आर्थिक विषमता के संदर्भ में लिखें। तो उत्तर है, वर्तमान समाज की तरह तुलसी युग की आर्थिक स्थिति भी बहुत दयनीय थी। किसान को खेती नहीं थी, व्यापारी के पास व्यापार नहीं था। लोग केवल यही सोचते रहते थे कि क्या करें, कहाँ जाएं। इसी फेर में रहते थे कि धन कैसे और कहाँ से प्राप्त किया जाए। लोग कर्जा लेकर जीवन यापन करते थे, और जब कर्जा बढ़ जाता था तो आत्महत्या कर लेते थे। ये प्रश्न आ सकता है बच्चों, अच्छा प्रश्न है कि तुलसी के युग में वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी। आर्थिक स्थिति से तात्पर्य ये है कि कमाने के साधन क्या क्या थे और लोगों का पेट कैसे पलता था। तो स्थिति आप जान ही गए होंगे कि व्यापारियों का व्यापार नहीं चलता था, किसानों को खेती नहीं होती थी, और लोग सोचते ही रह जाते थे कि क्या करना है ना। नौकरी करने वालों को नौकरी नहीं मिलती थी। तो फिर इस स्थिति में लोग सोचते थे कि क्या करें, कहाँ जाएं। जब कर्जा बढ़ जाता था तो लोग आत्महत्या कर लेते थे। प्रश्न नंबर 12, लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर राम क्या सोचने लगे। जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो वे मूर्छित हो गए। ये देखकर राम भावुक हो उठे। वे सोचने लगे, इस वन में आकर मैंने पहले तो जानकी को खो दिया, अब अपने भाई को खोने जा रहा हूँ। केवल एक स्त्री के कारण मेरा भाई आज मृत्यु की गोद में सो रहा है। यदि स्त्री खो जाए तो कोई बड़ी हानि नहीं होती, किंतु भाई के खो जाने से जीवन भर कलंक मेरे माथे पर रहेगा। प्रश्न नंबर 13, स्त्री के प्रति तुलसी युग का दृष्टिकोण कैसा था। उत्तर है, तुलसी का युग स्त्रियों के लिए बहुत कष्टदायी था। लोग स्त्री को घोर अपमान करते थे। पैसों के लिए वे बेटी तक को बेच देते थे। इस काल में स्त्रियों का हर प्रकार से शोषण होता था। नारी के बारे में लोगों की धारणा संकुचित थी। नारी केवल भोग की वस्तु थी, इसी कारण उसकी दशा दयनीय थी। वह शोषण की चक्की में पिसती जा रही थी। तो स्त्रियों का कैसा था दृष्टिकोण, स्त्री के प्रति लोगों का दृष्टिकोण, मतलब स्त्रियों की हालत बहुत ख़राब थी और अपमान करते थे, पैसों के लिए बेटी को बेच देते थे और हर तरह से शोषण होता था। लोगों की धारणा भी बहुत संकुचित थी, भोग की वस्तु समझी जाती थी सिर्फ नारी। तो स्त्रियों की हालत बहुत ख़राब थी। प्रश्न नंबर 14, क्या तुलसी का साहित्य आज भी प्रासंगिक है। उत्तर है, तुलसी ने लगभग 450 वर्ष पहले जो कहा था वह आज भी प्रासंगिक है। प्रासंगिक है मतलब सत्य है, सही है, साबित है। उन्होंने अपने समाज की सभी समस्याओं का चित्रण किया। इन्हीं समस्याओं के कारण तुलसी युग का समाज पूरी तरह से बिखर चुका था। उन्होंने इन सारी विपदाओं को देखा और उसका चित्रण किया। जिस प्रकार परिस्थितियाँ उस युग में विद्यमान थी, ठीक वही परिस्थितियाँ आज भी विद्यमान है। इसलिए तुलसीदास का साहित्य आज भी प्रासंगिक है। प्रश्न नंबर 15, तुलसी की काव्य भाषा के बारे में बताइए। तो उनकी भाषा कैसी थी बच्चों, लोक व्यवहार की थी कि उन्होंने, हालांकि उनको संस्कृत का नॉलेज था,
लेकिन उन्होंने क्या किया कि तब लोग मतलब अवधी और ब्रज भाषा से को जानते थे, इसके लिए उन्होंने जो भी रचनाएं की वो अवधी और ब्रज भाषा में की। तो तुलसी ने मुख्य रूप से अवधी भाषा का प्रयोग किया। उस युग में इसी भाषा का प्रचलन था, लोगों के बीच इसी व्यवहार की भाषा प्रचलित थी, क्यों इसलिए तुलसी ने इस लोक व्यवहार की भाषा का प्रयोग किया। प्रश्न नंबर 16, तुलसीदास की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। तुलसीदास के काव्य में कई अलंकारों का प्रयोग हुआ। उन्होंने मुख्य रूप से उपमा, अनुप्रास, रूपक, अतिशयोक्ति, वीरता आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। इन अलंकारों के प्रयोग से भाषा में चमत्कार उत्पन्न हुआ, वह अधिक प्रभावी था। बच्चों, आप जब तक इन अलंकारों को नहीं समझेंगे तब तक आप ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सी पंक्ति में कौन सा अलंकार आया है। तो अलंकार और छंद का मैं अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी, उसके लिए टेंशन ना लें। चलिए प्रश्न नंबर 17, तुलसी की छंद योजना कैसी थी? तो उत्तर है, तुलसी ने दोहे और चौपाई छंद का प्रयोग प्रमुखता से किया। उन्होंने अपने सारे काव्यों में इन्हीं छंदों का प्रयोग किया। इनका प्रयोग करके तुलसी ने अपनी बात को अधिक स्पष्ट ढंग से कह दिया। तुलसी की चौपाइयाँ इतनी सरल और प्रभावी बन पड़ी हैं कि लोग आज भी इनका काव्य पढ़ते हैं। तो इन्होंने चौपाइयाँ और दोहे रचे। तुलसी ने कहीं कहीं हरि गीति का छंद का भी प्रयोग किया, लेकिन न्यून मात्रा में, लेकिन बहुलता दोहा और चौपाई छंदों की रही। तो दोहा, चौपाई, सवैया, हरि गीतिका, मालिनी, मुद्रिकांता, ये सब छंद हैं बच्चों, जो कि आपको अलग से कोई वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके बुक में, आपकी पुस्तक में इन छंद और अलंकारों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 18, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप काव्यांश में लक्ष्मण के प्रति राम के प्रेम के कौन कौन से पहलू अभिव्यक्त हुए? या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं, तुलसीदास की संकलित चौपाइयों के आधार पर लक्ष्मण के प्रति राम के स्नेह संबंधों पर प्रकाश डालिए। तो किस तरह से राम और लक्ष्मण का मतलब आपस में रिश्ता था, और किस तरह से राम लक्ष्मण के लिए एकदम से उनके वियोग में भावुक हो उठे थे। तो आपको स्पष्ट करके बताना है ये। शक्ति लगने से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। उनकी ये दशा देखकर राम भावुक हो उठे। वे आम आदमी की तरह विलाप करने लगे। वे लक्ष्मण को वन में लाने के लिए स्वयं को दोषी मानते थे। वे नारी हानि को भातृ हानि के समक्ष कुछ नहीं मानते। वे शोक व ग्लानि से पीड़ित थे। उनकी सारी संवेदनाएं आम आदमी की तरह प्रकट हो रही थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप अपने मन से आसानी से लिख सकते हैं इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 19, कुंभकर्ण के द्वारा पूछे जाने पर रावण ने अपनी व्याकुलता के बारे में क्या कहा और कुंभकर्ण से क्या सुनना पड़ा? तो उत्तर है, जब कुंभकर्ण ने रावण से उसकी व्याकुलता के बारे में पूछा तो रावण ने विस्तार से बताया कि उसने किस तरह सीता का हरण किया। फिर हनुमान ने अपने राक्षसों को मार डाला और वे महान योद्धाओं का अंत कर दिया। कुंभकर्ण ने उसकी बात सुनकर उसे लताड़ा और कहा कि तूने जगत जानकी को चुरा कर गलत किया और तेरा कल्याण अब संभव नहीं है। तो हे सठ बुद्धि, हे मूर्ख, तुम्हारा कल्याण कैसे संभव हो सकता है? तुमने तो जगदम्बा का हरण किया है। तो जगत जननी को चुरा कर तूने अच्छा नहीं किया, तो तुम अपने कल्याण की बातें मत सोचो। चलिए बच्चों, यहाँ तक आपको छंद और अलंकार से संबंधित वीडियो अलग से प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।